Good morning. Today we are going to start a new topic, sum of first n terms of an AP. कि किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे। आपको फार्मूला डिराइव नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका फार्मूला जान लेना है कि कैसे हम इसका फार्मूला समझेंगे। एक AP है जिसके n टर्म्स को इस तरह से लिखा है, तो AP के देखो n टर्म्स को यहाँ पे लिखा है, फिर उसी AP को इस ढंग से लिख दिया, इन रिवर्स ऑर्डर लिख दिया, पहले असेंडिंग ऑर्डर में, दूसरी बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पर उनको मिलता है s इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू यही है AP। मीन्स sum of first n terms of an AP is given by s equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Sometimes it is also written as sum of first n terms of an AP equal to n upon 2. n is number of terms, n upon 2 into in bracket first term plus last term. क्लियर कर दें, s है n टर्म्स का फर्स्ट n टर्म्स का सम को s से डिनोट किया गया है। s स्टैंड्स फॉर सम, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, a इज फर्स्ट टर्म, a n इज nth टर्म, nth टर्म ऑफ द AP. समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म। तो देखो इसी को कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म nth टर्म नोन हो या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नोन हो, तो s इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l। अब इस पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं। रिमार्क भी देखो कह रहे हैं द nth टर्म ऑफ एन AP इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। कह रहे कि nth टर्म an ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ये पूरा फार्मूला an इक्वल टू sn माइनस 1 ये है कि किसी भी AP का nth टर्म को लिखने का एक और फार्मूला है कि किसी AP के n टर्म्स का सम नोन है, किसी AP के n माइनस 1 टर्म्स का सम नोन है, तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स इक्वल टू nth टर्म। मतलब जैसे करें कि किसी AP में 20 टर्म है, तो पहले 20 टर्म का सम कर लो, फिर 19 टर्म का सम कर लो, तो S20 माइनस S19 इक्वल टू आ जाएगा लास्ट टर्म। मतलब कि पहले 20 टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट 19 टर्म्स का सम इक्वल टू 20th टर्म। तो ये एग्जांपल है 11, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 माइनस 2 ... so on। हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5। कितने टर्म्स फाइंड करने हैं? 22, तो n इक्वल टू हो गया 22। अब सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला लिखो, s इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्म्स है 22, तो ये हो गया अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a इक्वल टू 8, 2 8 जा 16 प्लस n इक्वल टू 22 माइनस 1 21 इंटू d इक्वल टू माइनस 5, तो ये हो गया 21 इंटू माइनस 5। 2 से 22 को कैंसिल करो, 11 इंटू इन ब्रैकेट 16 माइनस 105 इक्वल टू 11 इंटू माइनस 89 इक्वल टू माइनस 979। Thus the sum of first 22 terms of the AP is equal to माइनस 979। याद रखिए किसी भी AP के n टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर जो टर्म्स हैं देखो कौन कौन से हैं, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और s
तो 1 2 3 4 टोटल 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं, जिनमें से 3 आपको गिवन हो तो 4th को आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 12, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 and its first term is 10, मीन्स देखो 14 टर्म्स का सम गिवन है, S14 गिवन है, A गिवन है, फाइंड द 20th टर्म। तो पहले आप लिखो S14 इक्वल टू 1050, N इक्वल टू 14, A इक्वल टू 10। फार्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखिए इसमें क्या क्या गिवन है, S गिवन है, N गिवन 14, A गिवन है, D आपको फाइंड करना है। इस फार्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो 910 इक्वल टू 91D, D इक्वल टू 10, मीन्स कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 10। फर्स्ट टर्म इज 10, common difference is 10, hence A20, 20th term equal to A20 equal to A plus 19D। देखो A plus n-1 into D, वैल्यूज रख दो, A equal to 10, N equal to 20, -1 into D equal to 10 equal to 200, means 20th term of the AP is 200. So this is the solution of example number 12. Now students, we are going to discuss example number 13. How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। करें कितने टर्म्स लिए जाएं, मीन्स हमको नहीं पता है कि कितने टर्म्स लिए जाएं, तो आप अज्यूम करोगे कि सपोज कर लीजिए कि n टर्म्स आप लेंगे, कितने टर्म्स n, तो AP गिवन है A इक्वल टू 24, D इक्वल टू -3, Sn इक्वल टू n टर्म्स का सम गिवन है। उन्होंने कहा कितने टर्म्स, तो हमने कह दिया n टर्म्स, और n टर्म्स का सम है 78, तो Sn इक्वल टू 78, वी नीड टू फाइंड n। राइट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ Sn 78, n इज नॉट नोन, A is 24, 24 2 is 48 plus n-1 into D equal to -3. Substitute all these values, you will find n/2 into in bracket 51 minus 3n। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 78 इंटू 2 156, n से ब्रैकेट में साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 51 n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 156। सबको एक साइड में ला करके हमने लीनियर इक्वेशन बना लिया, 3n स्क्वायर माइनस 51 n प्लस 156 इक्वल टू 0 और n स्क्वायर इक्वल टू दिस, n इक्वल टू 14 और 4 और 13। करें बोथ द वैल्यूज ऑफ n आर एडमिसिबल, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13। दोनों टर्म्स एडमिसिबल होंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि दो नंबर क्यों आ रहे हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद ये AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अभी पॉजिटिव नंबर से वो 0 पे जाएगा, फिर 0 से निगेटिव हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि 4 टर्म्स का सम भी 78 होगा और 14 टर्म्स का सम भी 78 होगा। द आंसर आर पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 5th to 13th विल बी 0। कह रहे हैं 5वें से 13वें तक क्या होगा, उनका सम 0 होगा। दिस इज बिकॉज A इज पॉजिटिव एंड D इज निगेटिव। करें कॉमन डिफरेंस क्या है, निगेटिव है, मतलब AP क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो दैट सम टर्म्स विल बी पॉजिटिव एंड सम अदर्स negative and will cancel out each other. Next examples we will discuss in the next video.